पापा, पापा उठो, क्यों बुला रहे थे मुझे? अरे आपके सर पर चोट कैसे लगी? अरे बिटिया, काला कद्दू और उसका बाप दोनों मिलकर हमको मारे और बोल रहे थे सपना को 2 घंटा के लिए हमारे घर रोज भेज दिया करो या फिर अभी शादी का रिश्ता पक्का करो। क्या करें बिटिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे टकला नेताजी, क्या हुआ और आपका मुंह करिया कैसे हो गया? अरे ये पागल साला कहाँ से आ गया? अगर हम इसको बताएंगे कि हम मार खाए हैं तो ये साला पूरे गांव में शोर कर देगा, तब तो लोग और हंसेंगे हमको देखकर। अरे टकला नेता को काला कद्दू और उसके बाप ने मिलकर मारा है। एक काम करते हैं, इस साले से झूठ बोल देते हैं। अरे खदेड़ू भाई, और क्या हाल है? अरे कुछ नहीं हुआ हमको। अरे वो स्कूटर घर से बाहर निकाल रहे थे ना, पैर फिसल गया, थोड़ा चोट लग गया सर पे, बाकी कुछ हुआ नहीं है। अरे टकला, थोड़ा ध्यान से गाड़ी बाहर निकाला करो, कहीं तुमको कुछ हो गया तो सपना बिटिया को कौन देखेगा? कौन शादी उदी करेगा इसकी? अरे टकला, जल्दी इसकी शादी करवा दो। अरे कहीं दूर नहीं करना चाहते हो तो गांव में ही किसी से करवा दो, घर जमाई बना कर रखो उसको, फिर तू अकेला नहीं रहेगा टकला। ये पागल साला काला कद्दू से सपना की शादी करने की बात कर रहा है। लगता है पूरे गांव वाले जानते हैं इनकी लव स्टोरी, लेकिन क्या करें, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, हम कैसे उस काला कलूठा से इसकी शादी कर दें? वे साले तो खुद ही भिखारी हैं, हमारी बिटिया का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? और साले का उम्र भी तो नहीं हुआ है, कम से कम 18 साल का तो होना चाहिए, और ये साला हमको सलाह दे रहा है। हे भाई, तुम जाओ अपना काम धंधा करो, हमको क्या करना है हम देख लेंगे। साला जमाना ही खराब है, किसी को राय देना भी खराब है। अच्छा टकला, अपना ध्यान रखना, चलते हैं। चलो बिटिया, घर में चलते हैं। थोड़ा हल्दी प्याज हल्का गरम करके हमारे कपार में बांध दो, हमको लगता है खून जम गया है, बहुत दर्द हो रहा है हमारे कपार में। काला कद्दू ने उसी रात से आज मार दिया हमारे कपार में। चलिए पापा, मैं रख दूंगी, आप आराम कीजिए आज दिन भर। अरे पापा, टकला को राड से नहीं मारना चाहिए था, देखे उसका माथा कैसे सूज गया है। अरे पागल, हम तो ऐसे ही बोले थे, राड उठा काला कद्दू और मार टकला के सर पे। हम बोले और तू पागल साला उठा के मार दिया। अरे उठा भी लिया तो धीरे से छुआना चाहिए था, तो साले तो जोर से मार दिया। अरे उसी टकला के पैसा से तो हम जी खा रहे हैं, जब टकला ही नहीं रहेगा तो साले भूखे मरेंगे हम। अब साले तेरी शादी भी नहीं करेगा वो सपना से। पागल साला, उसी से पैसा लिया और उसी को पीट दिया। अब चल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया भेज, मैं राशन की दुकान से राशन लेके आता हूँ, तू जाके दुकान संभाल। अरे कद्दू की माई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, बताओ क्या क्या लाना है, एक लिस्ट बना के दो। और सुनती क्यों नहीं रे, सो गई है क्या? आती हूँ जी, रुकिए। क्या क्या लिस्ट बनाऊं मैं? कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे साबुन, तेल, नमक, दाल, चावल सब तो लाना ही है। कुछ घर में रहेगा तभी तो लिस्ट बनाऊंगी। अरे पागल औरत, कुछ भी नहीं है घर में? दिन भर तो खाती रहती है और सोती है, कहाँ से रहेगा? हे पिताजी, मम्मी को कुछ मत बोलो, तुम अपना देखो ना। अरे बाबा का बनाया हुआ दुकान है, सुबह जाते हो और 100-200 रुपया कमा के आते हो, दिन भर खाली कुर्सी पर बैठे रहते हो, धीरे धीरे दुकान सब खाली कर दिए हो। दिमाग होता तो आज तुम भी टकला जैसा अमीर होते। तुम्हारे पास है क्या? वही 1200 रुपया साल की एक LIC है, क्या मिलेगा पूरा होने के बाद? साला एक शादी भी नहीं करवा सकते तुम। अरे 100-200 रुपया की RD खोलते हो और 10-20 हजार की FD करते हो, और कोई बीमार हो गया तो तुम 0 हो जाते हो। अरे जमाना बदल गया लेकिन तुम्हारा विकास नहीं हुआ। साला महीने का 100-200 रुपया का शेयर खरीद कर रखे होते तो भी तुम आज पैसा वाले होते। साला खुद भी नहीं करते और हमको भी नहीं करने देते। देखो मुझे 2 लाख से 6 लाख बना दिया सिर्फ 5 मिनट में। अरे कुछ ट्रेडिंग सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, खाली दुकान खोलकर बैठ जाएंगे। साला ढंग का एक कपड़ा हमको नहीं मिला पहनने के लिए,
और मम्मी भी एक ही कपड़ा पहनी रहती है हमेशा। अब तुम घर पर रहो और मैं जाता हूँ दुकान। शाम को आ जाना आधा एक घंटा के लिए, दे दूंगा 1 शीशी का दाम। मम्मी मैं जाता हूँ, इनको बोलो राशन वाशन भराने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ दुकान देखो, लेकिन 4 बजे गोरा कद्दू को स्कूल से लेते आना अपनी बाइक पर बिठाकर, और थोड़ा संभाल कर जाना, धीरे धीरे गाड़ी चलाना। ओके मम्मी, फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ। अरे ये साला हमारो बाप पगला है का? दुकान में तो कुछ माल ही नहीं रखा है, खाली दारू पी के शीशी रखा है। अरे साला ये काउंटर उल्टा काहे रखा है रे? साला बैठता है इधर और काउंटर का ड्राइवर तो पीछे है। पैसा वैसा कैसे निकालता है वो? इधर से उठकर फिर उधर आता है क्या? रुको पहले फोन लगा के पूछता हूँ अपने बाप से। हेलो पापा। हाँ बोल काला कद्दू। अरे पिताजी, दुकान का एक काउंटर उल्टा क्यों रखे हैं? अरे बेटा तुम नहीं समझोगे, उल्टा इसलिए रखे हैं ताकि ग्राहक हमको पागल समझकर दुकान में आए। अरे पूरा दिन बीत जा रहा था, हमार बोहनी नहीं हो रहा था। जब से काउंटर उल्टा रखे हैं ना, तब से लोग रोड पे खड़ा होकर देखते हैं, और लड़कियां भी पागल समझकर दुकान पर आने लगी हैं और मुंह छिपाकर हंसती रहती हैं। अरे हमारी बिक्री बढ़ गया है बेटा 1 हफ्ते से। तुम काउंटर उल्टा ही रहने दो, समझे? और चुपचाप बैठो दुकान पे, और जो ऑर्डर किए हैं ना वो कल शाम को आएगा। ट्रांसपोर्ट हो चुका है बेटा।